नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के जीवन की शुरुआती बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करने वाले हैं। मतलब वो कथाएं जो हम सबने सुनी हैं, पर शायद उनके पीछे के क्रम और महत्व पर इतना गौर नहीं किया हो। बिल्कुल। हम उनके जन्म की जो दिव्य परिस्थितियां थीं, फिर उनका गोकुल जाना, पूतना का वध, हाँ, और वो शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार और आखिर में वृंदावन क्यों जाना पड़ा, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही। मकसद यही है कि इन घटनाओं के जो मुख्य बिंदु हैं और उनका क्या मतलब निकलता है, उसे समझे। तो शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक बच्चा पैदा होता है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं, पर पैदा होते ही जान का खतरा। कहानी की शुरुआत होती है देवकी के 7वें गर्भ से, जिसे, जैसा कि वर्णन है, योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। हाँ, जिनसे बलराम जी का जन्म हुआ। बिल्कुल। फिर भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ में आए और कहते हैं उसी वक्त योग माया ने नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया। अच्छा। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए, प्रकृति में शुभ संकेत दिखने लगे। देवताओं ने स्तुति की, देवकी का तेज बढ़ गया, ऐसा वर्णन है। और फिर जन्म, वो आधी रात वाला दृश्य। हाँ, आधी रात को कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ, उनके चतुर्भुज रूप में। वसुदेव जी ने पहचाना, स्तुति की, पर कंस का डर था, तो कहा कि प्रभु आप ये रूप छिपा लीजिए। और भगवान ने उन्हें याद भी दिलाया उनके पिछले जन्म की तपस्या के बारे में। सही। फिर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर निकल पड़े गोकुल के लिए। ये सफर भी अद्भुत था। कैसे? जैसे ही वो निकले, सब पहरेदार योग निद्रा के प्रभाव से सो गए, बिल्कुल अचेत। कमाल है। और बाहर जोर की बारिश। तब शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। और फिर उफनती हुई यमुना नदी, उसने भी रास्ता दे दिया। और कहते हैं कि नंद बाबा और बाकी गोप भी उसी समय यमुना तट पर थे, कंस का कर्ज चुकाने आए थे। हाँ, वर्णन तो यही मिलता है। वे ठीक उसी समय वहां थे। उधर गोकुल में यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था, पर वो भी योग निद्रा के कारण अचेत थी। तो वसुदेव जी ने चुपके से कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया। हाँ, और कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। लेकिन ये बात छुपी नहीं रह सकी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो कन्या रोई, पहरेदार जाग गए, फौरन कंस को खबर दी। और कंस, वो तो गुस्से में आ गया होगा। बहुत। उसने उस कन्या को पत्थर पे पटक कर मारना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से छूट गई और आकाश में देवी रूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजा देवी। और उन्होंने कंस को चेताया। हाँ, चेतावनी दी कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस का डर और बढ़ गया। तो उसने क्या किया? उसने अपने सारे असुरों, प्रलंब, केशी वगैरह को बुलाया, आदेश दिया कि जाओ, जहां भी कोई खास बल वाला बच्चा दिखे उसे मार डालो। लेकिन वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। हाँ, ये कहकर छोड़ दिया कि भाग्य से मेरा शत्रु बच गया, वो कहीं और जन्मा है, तुम्हारा दोष नहीं। हाँ, मिले। उन्हें पुत्र जन्म की बधाई दी और कहा कि जल्दी गोकुल लौट जाओ, और रोहिणी के पुत्र यानी बलराम का भी ध्यान रखना। तो कृष्ण गोकुल पहुंच गए, पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। पहला बड़ा संकट आई पूतना, एक राक्षसी। वो रूप बदल सकती थी। सुंदर स्त्री बनकर आई वो। हाँ, सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और सोते हुए कृष्ण को अपना विष लगा स्तन पिलाने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने उसके स्तन को ऐसा पकड़ा कि उसके प्राण ही खींच लिए, दूध के साथ। पूतना अपने असली भयानक रूप में आ गई और चिल्लाते हुए मर गई। सोचकर ही डर लगता है। व्रजवासी तो बहुत डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। यशोदा मैया ने फौरन कृष्ण को उठाया, नजर उतारी, गाय की पूंछ फेराई, जो लोक परंपराएं होती हैं। और नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन किया। मतलब कृष्ण के अंगों की रक्षा के लिए अलग अलग देवताओं और विष्णु के अवतारों का आवाहन किया। वराह, वामन, गोविंद, केशव, नारायण, मधुसूदन, अनंत। ये दिखाता है कि कैसे वो दिव्यता को पहचान भी रहे थे और लौकिक उपाय भी कर रहे थे। सही कहा। फिर कुछ समय बाद शकट भंजन की घटना हुई। शकट यानी छकड़ा, गाड़ी। हाँ, कृष्ण पालिने में लेटे थे, रो रहे थे, और पैर चलाया तो पास रखी भारी गाड़ी से पैर लग गया। बस छूने भर से वो गाड़ी उलट गई, सारे बर्तन टूट गए। सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। जो बच्चे वहां खेल रहे थे उन्होंने बताया कि कान्हा ने ही पैर मारकर गाड़ी पलटी है। यशोदा जी ने फिर दही, फूल वगैरह से उस गाड़ी की पूजा भी की। इसी दौरान गर्ग मुनि भी आए थे ना, नामकरण के लिए। हाँ, गर्ग मुनि आए और उन्होंने गुप्त रूप से बलराम और कृष्ण का नामकरण किया,
राम और कृष्ण। और अब दोनों भाई बड़े हो रहे थे, घुटनों के बल चलने लगे, शरारतें भी बढ़ गई होंगी। बहुत। बछड़ों की पूंछ खींचना, ऊधम मचाना। एक दिन यशोदा मैया ने तंग आकर कृष्ण को रस्सी से ऊखल में बांध दिया। ओखली में? हाँ, ओखली में। पर कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। वो ऊखल को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले गए। और फिर वो पेड़ वाली घटना हुई। हाँ, वहां 2 बड़े अर्जुन के पेड़ थे। कृष्णा उन दोनों पेड़ों के बीच से निकले। ऊखल पेड़ों में फंस गया। कृष्णा ने जोर लगाया तो दोनों पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए। बाप रे! इसे ही यमलार्जुन उद्धार कहते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि उनके उदर यानी पेट पर दाम यानी रस्सी बंधी थी, तो उनका एक नाम दामोदर भी पड़ा। तो अब देखिए, पहले पूतना, फिर गाड़ी का उलटना, फिर ये 2 पेड़ों का गिरना। हाँ, ये सब अद्भुत घटनाएं थी, पर खतरनाक भी। तो ब्रज के जो बड़े बूढ़े थे, खासकर नंद बाबा, वो चिंतित हो गए। उन्हें लगा होगा कि यहाँ गोकुल में अब रहना ठीक नहीं है, कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है। बिल्कुल। इन सारी घटनाओं का एक संचयी प्रभाव पड़ा। सबने मिलकर फैसला किया कि ये जगह छोड़ देनी चाहिए और वृंदावन जाने का सोचा। हाँ। तय हुआ कि वृंदावन चलेंगे। वो जगह गायों के लिए भी अच्छी थी और शायद ज्यादा सुरक्षित भी। तो जल्दी ही सब वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने नई बस्ती बसाई, अर्धचंद्राकार रूप में। सही। और यहीं पर कृष्ण और बलराम ने फिर बछड़े चराना शुरू किया। तब वो शायद 7 साल के रहे होंगे। उनकी बाल लीलाओं का फिर बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जैसे मोर पंख का मुकुट पहनना, जंगली फूलों के कुंडल बनाना, बांसुरी बजाना, पत्तों से आवाज निकालना, ग्वालबालों के साथ खेलना। वृंदावन का माहौल अलग था, मतलब प्रकृति के ज्यादा करीब। हाँ, वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। बादल, नई घास, वो लाल रंग के कीड़े होते हैं ना, वीर बहुटियां, नदियां उफान पर। शाम को सब ग्वालबालों के साथ खेलते हुए ब्रज लौटते। तो हमने देखा कि कैसे कृष्ण का जन्म और शुरुआती जीवन अलौकिक घटनाओं, खतरों और फिर एक तरह के पलायन से भरा था। वृंदावन जाना एक बड़ा मोड़ था। निश्चित रूप से। ये सारी घटनाएं एक तरफ कृष्ण के ईश्वरत्व को स्थापित करती हैं, उनके अवतार का उद्देश्य बताती हैं, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, कंस का डर, उसके भेजे असुर, वो संघर्ष दिखाते हैं। और दूसरी तरफ उनकी बाल लीलाएं, उनका भोलापन, यशोदा का वात्सल्य, ये सब भी साथ चलता है। बिल्कुल। दिव्यता और सहज मानवीय भावनाओं का ये मेल बहुत अनोखा है। और ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे इन अलौकिक घटनाओं ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया, उनके फैसलों को, उनके भविष्य के रास्ते को आकार दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक बालक जो बचपन से ही इतने खतरों का सामना कर रहा है, उसके जीवन से हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी दैवीय उद्देश्य के प्रकट होने के बारे में क्या समझ सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।